डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर के सिलेबस के ही हमारे पुराने टॉपिक को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख कृषि फसलें। आज हम कहवा या कॉफ़ी के बारे में अध्ययन करेंगे। चाय की तरह कहवा का उपयोग भी एक पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। आधुनिक समय में इसका उपयोग तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। सर्वप्रथम कहवा अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित इथोपिया के पठारी भाग में स्थित केफा प्रांत में एक वन्य झाड़ी के रूप में पाया गया, जिसका उपयोग वहाँ के स्थानीय लोग करते थे, जहाँ से इसे लाल सागर होते हुए सऊदी अरब ले जाया गया। यहाँ एक अरबवासी ने इसकी गुणवत्ता पहचानी। बाद में अरब के व्यापारियों ने यहाँ से लाकर अरब के यमन प्रदेश में इसे लगाया। आज भी यमन का मोचा कहवा विश्व प्रसिद्ध है। अरब क्षेत्र से ही यह अन्य देशों में ले जाकर के लगाया गया। वर्तमान समय में बड़े बड़े बागानों में कहवे का उत्पादन किया जाने लगा है। सर्वप्रथम क्यारियों में इसकी पौध तैयार की जाती है, फिर पौधों को फार्मों में पंक्तियों में लगाया जाता है। कहवे के पौधे को तेज धूप से बचाने के लिए केले जैसे छायादार पौधे को कहवा के साथ ही उन फार्मों में लगाया जाता है। 6-7 सालों के बाद में कहवा का जो पौधा है वह फल देने लगता है। कहवा में कैफीन नामक एक उत्तेजक तत्व पाया जाता है। इसके उपयोग से शरीर में कुछ समय के लिए स्फूर्ति आ जाती है। कहवा 9 मीटर तक बड़ा होता है, लेकिन व्यापारिक कृषि की दृष्टि से इसे 1.5 से 2.5 मीटर तक ही रखा जाता है। कहवा की मुख्य रूप से 3 किस्में पाई जाती हैं, जिनका व्यापारिक दृष्टि से उपयोग किया जाता है। ये 3 किस्में हैं: अरेबिका, रोबस्टा और लाइबेरिका। अब हम बात करेंगे कि कहवा के उत्पादन की भौगोलिक दशाएं क्या है, कौन सी अनुकूल दशाएं जरूरी है कहवा के उत्पादन के लिए। कहवा उत्पादन हेतु पर्याप्त वर्षा एवं उच्च तापमान आवश्यक होता है। यह उष्णकटिबंधीय जलवायु का एक सदाबहार पौधा है, जिसका उत्पादन 25 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य स्थित क्षेत्रों में किया जाता है। कहवे का उत्पादन 800 से लगा करके 1800 मीटर ऊंचाई युक्त पहाड़ी ढालों के ऊपर किया जाता है। सबसे पहले हम तापमान की बात करेंगे। कहवा उत्पादन हेतु न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 32 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वार्षिक औसत तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अधिकतम धूप से ये पौधा नष्ट हो जाता है, अतः कहवा के पौधों के साथ साथ छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, जैसे कि केला। यमन में भारी सागरीय कोहरा धूप से रक्षा करता है। इसके लिए उष्ण वर्षा युक्त तथा शुष्क शीत ऋतु उपयुक्त होती है। वर्षा की बात करते हैं। कहवा के विकास हेतु 150 से 250 सेंटीमीटर तक वर्षा उपयुक्त रहती है। 125 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सहायता से उत्पादन किया जाता है। ताज़ा हवा तथा प्रकाश से कहवे के पौधे की वृद्धि थोड़ी तेज हो जाती है। अब हम बात करते हैं मिट्टी की। कहवा के उत्पादन हेतु उपजाऊ लौह तत्व युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। जंगलों को काटकर तैयार की गई भूमि या लावा युक्त काली मिट्टी कहवा उत्पादन हेतु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। धरातल कैसा चाहिए देखते हैं। कहवे का उत्पादन पहाड़ी ढालों पर किया जाता है, ताकि वर्षा का जल जड़ों में इकट्ठा न हो सके। यह धरातल 600 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई वाला होता है। जल के एकत्रीकरण से पौधे की जड़ें गलने लगती है, अतः ढाल युक्त पठारी भाग इसके लिए उपयुक्त होता है। श्रमिकों की बात करते हैं कि कितने श्रम की आवश्यकता पड़ती है। पौधे को काटने, फल तोड़ने, बीज निकालने, उनको धोने, धूप में सुखाने आदि सभी कार्यों के लिए मनुष्य द्वारा ये क्रियाएं की जाती हैं। अतः कहवे के उत्पादन हेतु अधिक और सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। परिवहन की बात करते हैं। उत्पादित कहवे को बाजार में पहुंचाने हेतु परिवहन के साधन और उपभोग की मांग भी कहवे के उत्पादन को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अब हम कहवे के उत्पादन की बात करते हैं कि कहवा या कॉफ़ी का उत्पादन किन किन देशों में किया जाता है। विश्व में कहवे के प्रमुख जो उत्पादक क्षेत्र हैं या उत्पादक देश हैं, वे हैं ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, वियतनाम,
इथोपिया, युगांडा आदि। सबसे पहले ब्राज़ील की बात करते हैं। ब्राज़ील कहवा उत्पादन में इस विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ब्राज़ील में कहवा के उत्पादन हेतु उत्तम जलवायु, परिवहन की समुचित व्यवस्था, लावा निर्मित उपजाऊ मिट्टी, व्यापारिक हवाओं के द्वारा पर्याप्त वर्षा आदि अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। ब्राज़ील की ज्वालामुखी मृदा, जिसे स्थानीय भाषा में टेरा रोसा के नाम से या टेरा रॉक्सा के नाम से जानते हैं, ये कहवा के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। यह जो मृदा है वो लाल या बैंगनी रंग की होती है। पुर्तगाली भाषा में रोसा का अर्थ है बैंगनी, मतलब इसका रंग बैंगनी है, इसलिए भी इसे टेरा रोसा कहा जाता है। इसका विस्तृत जमाव ब्राज़ील के साओ पोलो राज्य में मिलता है। अब ब्राज़ील के प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। ब्राज़ील का जो पहला कहवा उत्पादक क्षेत्र है वह है साओ पोलो एवं मिनास गेरास राज्य। ब्राज़ील के दक्षिणी भाग में स्थित इन राज्यों से ब्राज़ील के कुल कहवा उत्पादन का 70% कहवा उत्पादित होता है। यहाँ कहवा का उत्पादन 300 से 915 मीटर की ऊंचाई पर पठारी एवं पहाड़ी ढालों पर किया जाता है। बड़े बड़े निजी कृषि फार्मों में विस्तृत बागान लगे हुए हैं। कहवे के इन बड़े बड़े बागानों को ब्राज़ील में फेजेंडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाओं से पर्याप्त वर्षा होती है। उपजाऊ मिट्टी भी यहाँ पाई जाती है और पठारी ढालों के कारण ठंडी हवाओं से रक्षा भी हो जाती है कहवा के पौधों की। दूसरा जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है ब्राज़ील का, वह है परगना राज्य का उत्तरी भाग, रियो डी जेनेरो का समुद्र तटीय क्षेत्र एवं एस्पिरिटो सेटो राज्य आदि। तीसरा जो ब्राज़ील का उत्पादक प्रदेश है वह है ब्राज़ील के उत्तर में बहिया राज्य का दक्षिणी भाग। ब्राज़ील के पश्चिम में स्थित गोइया राज्य का पूर्वी भाग भी प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं ब्राज़ील के बाद में वियतनाम पे। वियतनाम विश्व का दूसरा बड़ा कहवा उत्पादक देश है। यहाँ 1857 में ही कहवा के बागान लगाए गए थे। बुआन मा थोट पठार प्रदेश कॉफ़ी उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ वियतनाम युद्ध के दौरान काफ़ी विनाश हो गया था। वियतनाम के मध्यवर्ती प्रदेश में डकलक, गियालाई, कॉन्टूम, लामडोंग तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में डोंगनाई, रिया वुतताऊ एवं बिन फुओक प्रमुख कहवा उत्पादक क्षेत्र हैं, जहां 97% रोबस्टा टाइप की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। अब हम बात करते हैं कोलंबिया की। कहवा उत्पादन में कोलंबिया का विश्व में वियतनाम के बाद में तीसरा स्थान हो गया है। कोलंबिया में अनुकूल भौगोलिक दशाओं के पाए जाने के कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। कोलंबिया में कहवे का उत्पादन छोटे छोटे फार्मों पर पश्चिमी भाग में 760 से लगा करके 1980 मीटर की ऊंचाई पर किया जाता है। कुल उत्पादन का 3/4 भाग मैग्डालेना तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों के ऊंचे कगारों पर, पूर्वी कार्डिलेरा क्षेत्र में स्थित काउका घाटी तथा बुकरामंगा एवं बगोटा क्षेत्र में होता है। कोलंबिया के आंतरिक भाग में छोटे खेतों में कहवे का छिटपुट उत्पादन किया जाता है। यहाँ मेंडेलिन, मैनिजेल्स तथा तोलिमा प्रमुख कहवा उत्पादन केंद्र है। इनके अलावा वेनेजुएला, इक्वेडोर और दक्षिण अमेरिका के अन्य कहवा उत्पादक देश भी उल्लेखनीय हैं, जहाँ कहवे का उत्पादन किया जाता है। मध्य अमेरिका की बात करते हैं। मध्य अमेरिका में स्थित जो देश हैं, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वेडोर, होंडुरास, निकारागुआ, पनामा एवं कोस्टारिका कुल कहवा उत्पादन का 15% उत्पादन करते हैं। यहाँ अनुकूल भौगोलिक दशाओं के पाए जाने के कारण उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। अधिकतम उत्पादन आंतरिक क्षेत्र में स्थित पठारी एवं पहाड़ी भागों में तथा प्रशांत महासागर के तट पर स्थित पर्वत की ढालों पर किया जाता है। यहाँ कहवे के बड़े बड़े फार्म यूरोपियन कृषकों के हाथों में है। उत्पादन का अधिकतम भाग यहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। कैरिबियन प्रदेश में स्थित डोमिनिकन रिपब्लिक,
जमैका एवं हैती, प्यूर्टोरिको आदि में भी कहवे का उत्पादन किया जाता है। इन देशों में पाए जाने वाले पर्वतों एवं पठारी भागों में कहवा का उत्पादन किया जाता है। अब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश विश्व के कहवा उत्पादन का लगभग 33% उत्पादित करते हैं। यहाँ प्रमुख कहवा उत्पादक देश है आइवरी कोस्ट, इथोपिया, युगांडा, कीनिया आदि, जो अफ्रीका के पूर्वी भाग में पठारी एवं पहाड़ी ढालों पर पाए जाते हैं। अफ्रीकी देशों में उत्पादित जो अरेबिका किस्म का कम तथा लाइबेरिका एवं रोबस्टा किस्म का जो कहवा है वो ज़्यादा यहाँ उत्पादन किया जाता है। यहाँ छोटे छोटे कृषि फार्मों पर मानवीय श्रम की सहायता से कहवे का उत्पादन किया जाता है। इसके अतिरिक्त कैमरून, मेडागास्कर व तंजानिया में भी अफ्रीका महाद्वीप में कहवे का उत्पादन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया देश की। यह देश विश्व में कहवा उत्पादन की दृष्टि से चौथा बड़ा उत्पादक देश है। जावा और सुमात्रा द्वीप प्रमुख उत्पादक प्रदेश हैं। यहाँ 500 से 1600 मीटर की ऊंचाई पर पहाड़ी ढालों पर लावा मिट्टी है, जो कहवा की दृष्टि से काफ़ी उपजाऊ मानी गई है। यहाँ उच्च कोटि के कहवे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का जावा कहवा जो है वो पूरी दुनिया में ही प्रसिद्ध है। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में सर्वप्रथम कहवे का उत्पादन कर्नाटक में एक पहाड़ी पर मक्का के एक मुस्लिम संत बाबा बुदन के द्वारा किया गया। इन्हीं बाबा बुदन नाम के संत के नाम पर आज उस क्षेत्र को बाबा बुदन की पहाड़ी कहते हैं। यहाँ विश्व के कुल कहवा उत्पादन क्षेत्र का 2% क्षेत्र पाया जाता है। भारत में उत्पादित कहवे का 99% भाग कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पैदा होता है, जिसका 70% उत्पादन अकेले कर्नाटक राज्य की पहाड़ियों पर ही किया जाता है। आंध्र प्रदेश में वर्तमान समय में सरकारी सहयोग की सहायता से फार्मों पर कहवे का उत्पादन किया जा रहा है। अगला प्रमुख उत्पादक देश है यमन। अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित यमन कहवा उत्पादन में विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ लाल सागर के तटीय भाग में स्थित पहाड़ियों पर 300 से 500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डालों पर कहवे का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का मोचा कहवा पूरी दुनिया में ही क्वालिटी के लिए फेमस है। बेस्ट क्वालिटी का कहवा माना जाता है इसे। अब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। कहवा का अधिकांश उत्पादन विकासशील देशों में होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अतः निर्यात का 95% कहवा विकासशील देशों से प्राप्त होता है। कुल निर्यात का 31% ब्राज़ील और कोलंबिया द्वारा किया जाता है। अफ्रीकी देश, मध्य अमेरिका एवं इंडोनेशिया भी प्रमुख निर्यातक देश माने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य कहवा का आयातक देश है। इसके अलावा जापान और यूरोपियन जो देश है वे भी प्रमुख आयात करने वाले देश माने जाते हैं। तो ये था कहवा के बारे में। कहवा या कॉफ़ी के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं कौन सी थी, कहाँ कहाँ इनका उत्पादन होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहवा का किस प्रकार से होता है, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम किसी और फसल के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।